सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर रोहिणी के खिलाफ शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकृत कर ली है। दरअसल बीजेपी ने सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हल्फनामा के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की थी। शिकायत में कहा गया था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा पर गलत जानकारी दी है। अपने हलफनामा में रोहिणी ने अपनी इनकम को लेकर वर्ष 2022 से 23 के रिटर्न में 3, 16 और 360 रुपये, 2021 से 22 में 1,67,840, 2020 से 21 में 4,030, वर्ष 2019 से 20 में 3,88,090 और वर्ष 2018 में 3,89,033 रुपये दिखाया है। एक पत्र में के माध्यम से यह कहा गया है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्यूरो नहीं दिया है। विदेश के इनकम का ब्यूरो देना भी आवश्यक है। पत्र में यह भी कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पता में 208 कैटलिय नगर MP MLA कॉलोनी पटना लिखा है, जबकि अचल संपत्ति के कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना के दानापुर में जमीन की चर्चा की है। रोहिणी आचार्य विगत 5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से सिंगापुर में रह रही है, लेकिन उन्होंने हल्फनामा में इस बात की घोषणा नहीं की वह भारत की निवासी है, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है। उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं की है कि वह NRI अनिवासी भारतीय हो गई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पासपोर्ट के स्टेटस के संबंध में भी हलफनामा में जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर सारण RO को शिकायत के बाद जब बीजेपी के शिकायत को RO ने उसे निरस्त कर दिया गया, तो अब इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।